जय राम, जय श्री राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि श्रावण मास चल रहा है। इस बार का श्रावण मास लगातार 2 महीनों का है और इस 2 महीने के सावन मास में अधिक मास भी चला गया, जिसके वजह से इस बार का सावन महीने 2 महीने में 8 सोमवार का व्रत करने के शुभ अवसर मिलेंगे। यदि ये सोमवार का व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं, इसके बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम उनके जीवन में दिखाई देने को मिलते हैं। यदि सुहागिन महिलाएं विधिवत भगवान शिव का तथा माता पार्वती का पूजा करती है तथा सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, तो उनके परिवार तथा उनके पति के रिश्तों में अच्छा खासा संबंध स्थापित होता है। लेकिन सुहागिन महिलाएं सोमवार का व्रत तो जरूर करती है, लेकिन इस जमाने के हिसाब से, फैशन के जमाने को देख करके बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियां कर देती है कि उनको शायद नहीं पता होता है कि सिंदूर लगाने से क्या फायदे या नुकसान होता है। तो सुहागिन स्त्रियां इस फैशन के जमाने में आकर के सिंदूर लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में बहुत सारे संकट आ सकते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आखिर वे शादीशुदा औरतों के सिंदूर लगाते समय कौन सी बातों को सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए देखा जाए तो सिंदूर एक सुहाग का प्रतीक होता है। शादीशुदा औरतें सभी शादीशुदा महिलाएं अर्थात सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती है, लेकिन जो महिलाएं यदि सिंदूर आधा अधूरा लगाते तो उनका व्रत भी अधूरा हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर लगाने का आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन कुछ औरतें जल्दीबाजी में कहीं आने जाने की इस वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर देती, जिसकी वजह से उनके ऊपर तथा उनके पति के ऊपर ढेर सारे संकटों का पहाड़ टूट जाता है। इस वजह से यदि आप भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर के आखिर क्या नियम है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पहला नंबर की बात है कि सिंदूर जो महिलाएं किनारे लगाती, बीच में न लगा करके किनारे लगाती हैं, तो उनका पति भी उनसे धीरे धीरे किनारे हो जाता है और उनके रिश्ते में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े का जो जड़ शुरू हो जाता है। दूसरा नंबर की बात है कि जो भी सुहागिन महिला यदि मांग के बीचों बीच यदि सिंदूर लगाती हैं, तो उनके पति की आयु लंबी हो जाती है तथा माता पार्वती के आशीर्वाद पति और पत्नी दोनों के ऊपर साक्षात बना रहता है। तीसरा नंबर, यदि पति पत्नी से प्रेम करता है, तो ये चाहिए कि हर पत्नी को अपने पति से यदि प्रेम चेक करना है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता, तो आपको पति से सिंदूर लगवाना चाहिए। यदि पति सिंदूर लगाता है तब तो बड़े ही अच्छे है, अर्थात पति आपसे प्रेम करता है, लेकिन सिंदूर लगाते समय सिंदूर अगर थोड़ा सा भी नाक पर गिर जाता तो आपका पति आपसे अथाह प्रेम करता है। उस प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती, और यदि नाक पर सिंदूर गिर जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा नंबर की बात है कि कुछ सुहागिन महिलाएं मांग के सिंदूर को सीधे बीच में न लगा करके बालों में छुपा लेती है। ऐसा जो भी सुहागिन महिलाएं करती है, उनके पति का इज्जत भी समाज में छुप जाता है और समाज में कोई सम्मान नहीं रहता, उनका इज्जत सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस वजह से औरतों को चाहिए कि सिंदूर हमेशा बाल में न छुपाएं, बल्कि सीधा दिखना चाहिए। यह सौभाग्य को दर्शाता है। पांचवा नंबर की बात है कि जो औरतें हमारी सुहागिन महिलाएं किनारे पर लगाती हैं, तो उनका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सीधा बीच में न लगा करके दूसरी तरफ इधर उधर लगाती हैं, तो उन औरतों से उनका पति से लड़ाई झगड़ा तथा रिश्तों में दरार आ जाता है और वह पति दूसरे स्त्री की तरफ जो आकर्षित होने लगता है। लेकिन छठवां नंबर की बात है कि कुछ सुहागिन महिला यदि सिंदूर लगाते समय गिर जाता है, सिंदूर का डिब्बी जमीन पर गिर जाता है, तो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। अर्थात आपके जीवन में कुछ जो है कठिनाइयां आने वाली है, कुछ संकट आने वाले हैं। इस समय आपको माता पार्वती से क्षमा मांगना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हे माता मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। माता पार्वती से क्षमा याचना करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो ऊपर आने वाला संकट आता है शायद टल सकता है। सातवां नंबर की बात है, यदि आपके सपनों में सिंदूर अर्थात सिंदूर लगाई हुई स्त्री दिखती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत मिलते हैं। ऐसी स्त्री देखने से आपके जीवन में धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं। आठवां नंबर की बात है कि सिंदूर से पहले
सिंदूर लगाने से पहले यदि आप माथे को चूम करके यदि सिंदूर लगाते, क्योंकि माथे पर माता लक्ष्मी का ऐसा माना जाता है वास होता है, इस वजह से यदि माथे को चूम करके यदि सिंदूर लगाती हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। 9वां नंबर की बात है, यदि कोई खास त्यौहार हो, जैसे नवरात्र हो गया, करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गया, कुछ खास त्यौहार होते हैं, यदि उन दिनों में सभी सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि अपने पति से सिंदूर लगवाती हैं तो उनके बीच में जो प्रेम जो और अधिक बढ़ता जाता है। 10वां नंबर की बात है कि जो सुहागिन महिला यदि सही तरीके से, विधिवत तरीके से यदि सिंदूर को पूरा मांग भरती हैं तो इसको इस तरीके से करने से जो भी सुहागिन महिला इस काम को करती उनका रक्तचाप ना तो ज़्यादा बढ़ता ही ना तो ज़्यादा घटता, उनका बैलेंस हमेशा जो है बना रहता। और जो सुहागिन महिला सिंदूर के नियमों को अच्छे से लगाती हैं, अच्छे से उनका पालन करती, उनका काम वासना में इच्छाओं को भी वह बढ़ाए रखता है तथा पति से प्रेम तथा पति भी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगता है। इस वजह से सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि सिंदूर सही तरीके से लगाएं, सिंदूर का अपमान न करें, इधर उधर आड़े तिरछा गलतियां न करें, जिसकी वजह से उनके जीवन में संकट जो आते हैं संकट नहीं आने चाहिए। इस वजह से आज मैंने आपको लोगों को बताया कि सुहागिन महिला क्या गलतियां कर देती, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी द्वारा दी गई ज्ञान अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।